याद करो वो दिन जब आपने क्लास 10th के बाद कॉमर्स लेने का डिसाइड किया था कि हम कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे और लाइफ में कुछ बनेंगे। आज 2 साल हो चुके हैं और फाइनली आज आप इस डेट पे खड़े हो कि विद इन 30 डेज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे क्लास 12 सीबीएसई के। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तैयारी है आपकी? क्या जितना परेशान मैं हूं आप लोगों के रिजल्ट के लिए, आपके पेरेंट्स आप लोगों के रिजल्ट के लिए है, क्या उतना परेशान आप भी हो? क्या परेशानी में भी बस रील स्क्रॉल कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, गपशप और चैटिंग कर रहे हो, या सही मायने में अब लास्ट टाइम पे कुछ करना चाहते हो? ये सवाल का जवाब मुझे मत दो, खुद से पूछो आप कि क्या आपका गोल है, क्या आपका प्लान है। आज की ये वीडियो शायद मैं ओवर कमिटमेंट कर दूं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में मैं जो बोलूंगा मैं डैम श्योर उसे करके दिखाऊंगा। क्या आप लोग रेडी हो इस चीज को करने के लिए? कमेंट सेक्शन में आपका जोश दिखना चाहिए। वो जो कमेंट सेक्शन में आप लिखते हो वो आपके दिमाग में हिट करता है कि हाँ अब मैं मेहनत करूंगा। साल भर मैंने नहीं पढ़ाई करी, ट्यूशन टीचर अच्छे नहीं मिले, स्कूल टीचर अच्छे नहीं मिले। हमेशा ध्यान रखना, अ फेलियर हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस बट अ सक्सेस हैव नो एक्सक्यूज। जो टीम हार जाती है उसके पास 100 बहाने होते हैं, अरे तू वो कैच कर लेता, तू वो बॉल छोड़ देता, वो छक्का मार देता। बट जो पास होके जो विनिंग टीम होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेट करती है। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ काम करना है। मैं तुम्हारे काम को बिल्कुल आसान कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा प्लान लेके आ रहा हूं जिसके अंदर अगर आपने डेफिनेटली कमिटमेंट दिखाया, और 10 दिन, मैं आपसे सिर्फ 10 दिन मांग रहा हूं। मैं स्टडी प्लान देने नहीं आया आपको, आपको मोटिवेट करने नहीं आया, मैं खुद को मोटिवेट करने आया हूं कि मैं 3-3 बार अपना सिलेबस पूरा का पूरा करा चुका हूं। स्टिल मैं तैयार हूं 1 फरवरी से। तुम्हारे सारे के सारे प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी सारी सीरीज खत्म हो जाएगी। 10 दिन खुद पे मेहनत कर लेना, क्योंकि बेटा इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि अकाउंटेंसी का जो पेपर है आपका वो फरवरी में हो जाएगा। आपका पहला कॉमर्स डोमेन का जो मेन सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी। और ये वीडियो सीयूईटी के जितने बच्चे हैं, जितने क्लास 12 कॉमर्स के बच्चे ना, उन तक प्लीज पहुंचा देना। मैं गारंटी लेता हूं इन 10 दिन के अंदर आपको 80 आउट ऑफ 80 की पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि आपके 80 आ जाएंगे सबके। उसकी गारंटी मैं तभी ले पाऊंगा जब तुम खुद से कमिटमेंट करोगे, सर मुझे 1 फरवरी से 10 फरवरी तक कोई भी बहाना नहीं बनाना है, डेली बेसिस पे आप जो कराओगे वो करना है। मैंने हमेशा से कोशिश की है कि मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी ना करूं, लंबी लंबी वीडियोस को डिटेल में समझा के, शॉर्ट वीडियोस हो चाहे वो छोटी से छोटी चीजें हो, मैं हर चीज कराता हूं आपको। तो इस 10 दिन के अंदर मैं आपको 80 में से 80 की प्रिपरेशन कराऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और नोटबुक निकाल लो, क्योंकि आपको कुछ बातें लिखनी है, कुछ कमिटमेंट खुद से करना है। मुझे नहीं पता कितनी प्रिपरेशन हो रखी है आपकी, लेकिन ये 10 दिन आपके जीवन के ना, आपके 12th बेसिकली पूरा जो कॉमर्स का क्लास 11 12 उसके सबसे बेस्ट डेज होंगे। और देखना तुम्हें इसका रिजल्ट 24 फरवरी को दिखेगा ही दिखेगा। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि इस सीरीज को देखने के बाद अगर आपके 50 नंबर आ रहे होंगे ना तो 80 तक पहुंचोगे, और अगर आप फेल होने की कगार पे हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको फेल कर दे इस 10 दिन को अच्छे से देखने के बाद। ये 80 आउट ऑफ 80 की प्रिपरेशन है, 30-40 नंबर की प्रिपरेशन नहीं है। तो बस आप कमेंट सेक्शन में एक बार अपना जोश दिखा दो, कमिटमेंट दिखा दो। मैं सारी चीजें छोड़ के लास्ट 2 मंथ से प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैंने हर चीज करा दी, लेकिन अब मैं वो चीज कराने जा रहा हूं जो कभी किसी ने नहीं कराया। कंप्लीट मैराथन रिवीजन, एक एक चैप्टर का इन डेप्थ में। बस जो क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा ना उन्हीं क्वेश्चन को आपने करना है और कुछ नहीं। और यकीन मानो यार, अगर आपने अब नहीं किया ना तो कभी नहीं हो पाएगा। मैं ट्रूली बोल रहा हूं, मेरी बात बुरी लग रही होगी लेकिन आपको जोड़ना भी जरूरी है। अभी नहीं तो कभी नहीं। 12th खराब, सीयूटी खराब, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, घर वाले लाखों रुपए देंगे, कॉलेज में जाओगे वहां से भी कुछ खास आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने आपका बेस ही बिगाड़ दिया है। और 11 12th ही तो कॉमर्स का बेस है, छठी से थोड़ी पढ़ते आ रहे हो साइंस की तरह। तो प्लीज ये 10 दिन आपने मुझे बताना है, क्या आप रेडी हो? क्या आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए रेडी हो? क्या सिर्फ 10 दिन दे सकते हो? 10 दिन डेली 4 घंटे, जहां पे 2 घंटे आपको मैं पढ़ाऊंगा और 2 घंटे आप लोगों को खुद पढ़ना है। मैक्सिमम 2 घंटे बोल रहा हूं। क्या आप ये कर सकते हो? तो कमेंट्स में मुझे बताना। अगर नहीं कर सकते तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, आई एम स्पीचलेस। ठीक है, ये 10 दिन की मेहनत साल भर की मेहनत से ज्यादा होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो मैं थोड़ा सा ना समझाता हूं प्लान क्या है। 11 से लेके 18 फरवरी तक
तुम सब फिजिकल में बिजी रहोगे और रहना भी चाहिए, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये 10 दिन आप 8 दिन 7 दिन आप फिजिकल के ऊपर दो। जिनके पास फिजिकल नहीं है वो अकाउंट्स को उठाओ या फिर अकाउंट्स बीएसटी उठाओ, अकाउंट्स को रखो साथ में कोई दूसरा। 18 तारीख की शाम से खुद को मेरे हवाले कर देना 24 तारीख की सुबह, और तुम देखोगे अगला आदमी तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता है। लास्ट ईयर से भी बेटर मैं एफर्ट डालूंगा। लाइव रिवीजन हो, रिकॉर्डेड हो, पीवाईक्यू एसपीक्यू एमसीक्यू हो, एनसीईआरटी हो, टिप्स एंड ट्रिक हो, सीरीज टॉपर्स के लिए भी आएगी, पासर्स के लिए भी। 3 प्रीमियम मॉक्स आपको मिलेंगे, साथ में मैराथन होगा सुबह सुबह 4 से लेके 7 बजे तक। पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस अच्छे से रिवीजन करा के भेजूंगा। जब आप पेपर देने जाओगे ना, आपको मेरी एक एक बातें दिमाग में गूंज रही होंगी। ये जो दिन है ना, ये दिन आप बस मुझे दे देना भरोसा करके, मैं आपका रिजल्ट पलट दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। ये दिन के अंदर ही मैं आपको 3 बार सिलेबस करा दूंगा इन 5 डेज के अंदर। तुम्हें मेरे साथ रिवीजन करना, हर एक बच्चे का ध्यान रखूंगा। ये नहीं कि जो टॉपर है सिर्फ उनको, जो एवरेज स्टूडेंट्स है, कमजोर बच्चे हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उन सब पे ये टाइम में ध्यान दे दूंगा। तो इसको तो मैं कंसिडर कर ही नहीं रहा। मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं 1 से लेके 10 तारीख तक की जो मैराथन सीरीज मैं लेके आने वाला हूं 26 जनवरी को, जिसका स्केड्यूल आने वाला है। उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश की तैयारी करना अच्छे से। बीच में आप चाहो इको प्रिपरेशन कर सकते हो, फिर इको की प्रिपरेशन करना, देन लास्ट में 10 दिन मिलेंगे बीएसटी के लिए, बहुत है। इको बीएसटी में मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मैं कम समय में आपको सारी प्रिपरेशन करा सकता हूं। दिक्कत है अकाउंटेंसी में, और अकाउंटेंसी पहला पेपर है, वो बिगड़ गया सब बिगड़ जाएगा। मैंने तुम लोगों को पूरा का पूरा क्रैश कोर्स कराया 60 दिन के अंदर लाइव। मैं पेड बैच नहीं लेके, मैं चाहता 8-10 हज़ार 5,000 का आराम से पेड बैच लॉन्च करता, 2 महीने आपको पेड बैच में पढ़ाता। मैंने कहा नहीं, मुझे इसको पूरा का पूरा यूट्यूब पे सबको पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है। मैं लेके आया 60 दिन लाइव क्लासेस चल रही हैं, आज भी शाम को क्लास होगी। फिर मैंने बोला कि कमजोर जो बच्चे हैं ना, जो बेचारे पास होने का सपना देखते हैं, मेरा हमेशा सपना है कॉमर्स को बेहतर बनाए, बिकॉज सच में आसान है अकाउंट्स को बीएसटी लॉजिक समझ जाओ तो मैंने उन लोगों के लिए अकाउंटेंसी में स्पेशल जो ना 20 दिन का ना पास गारंटी सीरीज चलाया, जिसकी रोज शाम को 4 बजे 3:30 बजे करीब वीडियो आती है। उसके बाद ईयर लॉन्ग सिलेबस तो मैंने कराया है। मैं वो टीचर नहीं हूं जो लास्ट में एकदम एक्टिव हो जाते हैं, शुरू से सो रहे होते हैं। मैंने शुरू से तुम्हें सब कुछ पढ़ाया है। साल के शुरू से मेरे अकाउंट्स पे पूरे कॉमर्स में सबसे ज्यादा वीडियोज हैं, मोर देन 4000 वीडियोज रिकॉर्ड करके डाल चुका हूं मैं यूट्यूब के अंदर। 14 साल से पढ़ा रहा हूं। उसके बाद फिर मैंने वन शॉट सीरीज भी तुम लोगों को लेके आया कि यार वन शॉट में सब कुछ खत्म कर दो। वन शॉट के बाद लाइव लेके आया, 20 डेज पूरा का पूरा प्लेज लेके आया आप लोगों के लिए। और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैंने आप लोगों को सैंपल पेपर बोला था, सैंपल पेपर बना लो। आई होप आप लोगों ने सैंपल पेपर बना लिए होंगे, नहीं तो आप बिफोर एग्जाम बना लेना। जिन बच्चों ने सैंपल पेपर नहीं बनाया या बना लिया, उन सब बच्चों को एक प्रॉब्लम आ रही है, सर अब लास्ट टाइम पे रिवीजन कैसे करें। तो मैंने आप लोगों को रेकमेंड किया था मेरी प्रयास वाली बुक। ये जो बुक है ना, ये सिर्फ अकाउंटेंसी की नहीं है, अकाउंट्स, इको, बीएसटी और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट की एक बुक है। बुक क्या, एक बंडल है, जिसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी के बेसिस पे बोर्ड एग्जामिनेशन में अब सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप रिवीजन कैसे करोगे, एनसीईआरटी चिट्स के थ्रू। हर एक सब्जेक्ट के प्रॉपर एनसीईआरटी चिट और बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, ताकि जब आप उसको देखोगे ना, आपको मजा आएगा, रिकॉल करने में पूरा का पूरा सिलेबस आसान होगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है, सिर्फ रीडिंग नहीं करनी। उसके लिए प्रयास की बुकलेट है, चारों सब्जेक्ट के ना टॉप क्वेश्चन, जो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन इस बुक से ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर, सारी रिफ्रेशर और एनसीईआरटी को निचोड़ के, सीबीएसई के पीवाई को निचोड़ के, ये बन गया आपका प्रयास का क्वेश्चन पेपर है। ये पुल आउट शीट्स हैं, आप आराम से इन क्वेश्चंस को पुल कर सकते हो और डे वाइज अपना टारगेट लेके इनको बना सकते हो। जब आप इन क्वेश्चंस को पुल करोगे ना, तो आपका दिमाग एक टारगेट देगा कि भैया मुझे ये टारगेट खत्म करना है। इतना ही नहीं, टारगेट खत्म करने के बाद उसको मैच करने के लिए आंसर बुकलेट भी दे रखी है। एक आंसर्स दे रखे हैं, किस टॉपिक से कितने नंबर क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व करना है, और देन फिर आपको अपने चेक करने हैं आंसर्स को। और जो आपके सही गए हैं शीट्स, जिसमें 80-90% आ रहे हैं, उनको करो साइड में, उनको रखो इसके अंदर, और जिसमें आए हैं कम नंबर, उसको रखना है क्लास आपको दूसरे एनवेलप के अंदर, ताकि आप इसे बिफोर एग्जाम प्रैक्टिस करके जा सको। तो अगर आप चाहते हो कंसाइज वे में पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाए, तो भाई ये प्रयास की बुक का लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जरूर लेके अपने पास रख लेना। अभी 2-4 दिन में डिलीवर हो जाएगी, फिर अपने प्रिपरेशन करते रहना। आपको लगता है सर हमने पहले ही सैंपल पेपर ले लिया है, यार मुझसे सैंपल पेपर ही नहीं हुआ, तो वेट, पहले अपने आप से अच्छे से सैंपल पेपर सॉल्व कर लो, देन आप प्रयास को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले वो खत्म कर लो, फिर ये। सिर्फ बुक्स को कलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, आप अगर बुक ले रहे हो तो मस्ट उसे प्रैक्टिस जरूर करो। और इस प्रयास से यकीन मानो अच्छे से आपका पूरा चारों सब्जेक्ट, एक का नहीं है ये चारों सब्जेक्ट का सिलेबस का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो इससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया। अब फाइनली बड़ा अनाउंसमेंट यहां पे है, और वो है अकाउंट्स का मैराथन सीरीज। मैं
एक जैसे एक पौधे का बीज होता है ना, बिल्कुल जहां से पौधा पनपता है, उसी तरीके से मैं कॉन्सेप्ट को डेवलप करूंगा 1 तारीख से 10 तारीख के बीच। मेरे पास 10 दिन है। तुम लोग सोच रहे हो कि तुम्हारा अकाउंटेंसी का पेपर 24 तारीख को है, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मैं मान रहा हूं तुम्हारे अकाउंटेंसी का पेपर 11 फरवरी को है। तो इन 10 दिन के अंदर मैं इस तरीके से रिवीजन करा दूंगा सारा का सारा कि 11th को ही आप अपना अकाउंट्स का बोर्ड एग्जामिनेशन दे के आ सकते हो। तुम कहोगे तो मैं लाइव यूट्यूब पे आप लोगों का एक बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दूंगा, पर तुम मेहनत तो करो। तुम एक कदम आगे बढ़ाओ भैया, मैं 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा तुम्हारे साथ। हर तरीके से तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, दिन रात मेहनत करने को तैयार हूं, 6-6 5-5 घंटे पढ़ाने को तैयार हूं। सोचो ना, एग्जामिनेशन के 5 दिन के गैप में मैं 3 बार पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, और यहां खड़े होकर दिखता है सब कुछ। जब मैं खड़े होकर बोलता हूं ना, हर सेकंड मेरा गला धक धक कर रहा होता है। कभी गला खराब, कभी तबीयत खराब, कभी हाथों में दर्द, और पता नहीं क्या क्या बॉडी में चेंजेस आने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्लीप पूरी नहीं हो रही है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है। 3 बजे 4 बजे तक सुबह जगना, कुछ ना कुछ करते रहना, दिन भर ये बड़ी बड़ी लाइटों में, स्क्रीनों के अंदर उलझ के रह जाना, दिखना कम हो गया है। तो आई होप कि आप इस लेवल से, इस तड़प से मेहनत करो कि मैं जानता हूं ना यार कि आप लोगों का रिजल्ट आएगा ना, जो आप लोग अच्छी अच्छी बातें लिखते हो ना, फेवरेबल कमेंट करते हो यार, दिल खुश हो जाता है, सारी टेंशन उसकी दूर हो जाती है। उससे बड़ा सुख कोई भी नहीं है। सच बताऊं तो अकाउंट्स में, जब अकाउंट में बैलेंस भी क्रेडिट होता है ना, उससे बड़ा सुख मिलता है जब आप अच्छा अच्छा कमेंट्स पढ़ते हो ना। एग्जाम टाइम पे मन करता है बैठ के पढ़ते रहो, आपका रिप्लाई देते रहो, आपसे कनेक्ट करो, इंगेज करो। तो यार मैं उस लेवल का आपके अंदर इंपैक्ट डालना चाहता हूं, इसलिए मैं 80 आउट ऑफ 80 पास वालों के लिए तो कर लिया है। ये 80 आउट ऑफ 80 सीरीज है हर किसी बच्चे के लिए, चाहे 40 का टारगेट देख रहे हो, 60 का, 100 का, सबके लिए है। मैं कराऊंगा क्या इसके अंदर और कैसे कैसे कराऊंगा, सब 26 जनवरी को अनाउंस करूंगा। फिलहाल के लिए आप ही सोचो, 10 दिन तुम्हें डेली बेसिस पे बस मुझे टाइम देना है। ये नहीं कि पहले दिन देख लिया दूसरे दिन गायब हो गए, फिर देखो रिजल्ट भी ऐसा नहीं आएगा। आधे मन से किए हुए काम का 0 रिजल्ट होता है, पूरे मन से किए हुए काम का ही पूरा रिजल्ट होता है। और हमेशा ध्यान रखना, आप कितने तेज हो, कितने कमजोर हो, साल भर में कितना बड़ा, डजंट मैटर, मैं 0 से कराऊंगा। इंटेलिजेंस कैन फेल बट हार्ड वर्क कैन नेवर फेल, और वो हार्ड वर्क आप लोगों को मेरे साथ साथ दिखाना है। और ये लास्ट है, इसके बाद कोई सीरीज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एग्जाम गैप का रिवीजन। तब मुझे बोलोगे भाई मेरे को नहीं हुआ, मेरा वो नहीं आया, मैं बोलूंगा भाई 10 दिन देख के आओ पहले। और उस टाइम पे 10 दिन का सिलेबस खत्म करना बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, अकाउंट्स का खराब आएगा, सारे पेपर खराब होंगे। सो अकाउंटेंसी पहला पेपर, अगर पहले को हमने अच्छे से कर दिया, क्या पता अकाउंट्स के हार्ड आ जाए पेपर। एक पेपर हार्ड आता ही है हमेशा, हर सब्जेक्ट में, हर स्ट्रीम के अंदर एक पेपर हार्ड आता है। क्या पता अकाउंट्स का पेपर हो, पहला पेपर कमर तोड़ दी तुम्हारी, तो मैं वो नहीं चाहता। तो मैं चाहता एग्जाम गैप में भी आपको प्रिपरेशन करा सकता हूं। मैंने सब कुछ वीडियो बना रखा है, सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, देखो तुम्हारे साथ खड़ा होकर तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ाएगा, तुम्हें मेरे साथ बैठ के पढ़ना है। मैं खड़े होकर पढ़ाऊंगा, तुम्हें बैठ के पढ़ना है, तुम्हें बंद करके पढ़ना, मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के पढ़ाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग के अंदर डालूंगा, और क्या करूं मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख डालो, क्या करूं ऐसा जिससे तुम पढ़ने लग जाओ लास्ट मोमेंट पे। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अपने पेरेंट्स का नाम जो है मट्टी में मत मिलाना। रिश्तेदार फोन करेंगे, आपके पड़ोसी पूछेंगे, रिजल्ट जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा, बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट, है ना। तो प्लीज ये टाइम मुझे कमिटमेंट चाहिए कमेंट सेक्शन में। हाँ सर हम करेंगे, मेहनत करेंगे, खुद से, कोई शर्म नहीं लिखने में कि हाँ मैं मेहनत करूंगा, है ना। कोई गंदी बात थोड़ी लिख रहे हैं, अच्छी बात है, मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा, आज से पढ़ूंगा, स्टडी टेबल पे 10 दिन का गोल पूरा का पूरा बना लो, ये 10 दिन से ज्यादा मेहनत करूंगा, ये सब लिखने में कोई बुराई नहीं है। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, हमें पैसे नहीं मिलते उसके, आपके अंदर आता है कॉन्फिडेंस, हाँ यार मैंने लिखा था, खुद से कुछ वादा किया था मैंने। तो तुम्हें डिटेल रिवीजन मिलेगा, एमसीक्यू, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर क्वेश्चंस, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसको करते पूरा चैप्टर रिवीजन हो गया। तुम्हें चाहिए ना कुछ कुछ क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया, और उन्हीं क्वेश्चन को आप अपने घर पे प्रैक्टिस करोगे। इस सीरीज के अंदर मैं तुम्हें कोई होमवर्क नहीं देने वाला, क्योंकि तुम्हारी बड़ी गंदी आदत है, तुम वीडियोस देख लेते हो, घर पे सवाल नहीं बनाते। तो जो तुम्हें मैं क्लास वर्क कराऊंगा वही तुम्हारा होमवर्क होगा। जस्ट रिपीट योर क्लास वर्क, बिना देखे वही तुम्हारा होमवर्क है। तो मैं क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा, तो बड़ी वीडियो से घबराना मत। फंडामेंटल की वीडियो 2 घंटे की आएगी तो घबराना मत, क्यों, बड़ा चैप्टर है, मैं सारी चीजें टच करूंगा। मैं छुड़ा छुड़ा कराऊंगा तो वीडियो छोटी बनेगी, लेकिन नंबर भी छूटेंगे फिर बोर्ड एग्जामिनेशन, जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं 80 में से 80 का कमिटमेंट कर रहा हूं आपको यहां पे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, खुद से कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, ईश्वर का नाम लेके लग जाना 1 तारीख से। अभी तक जो मजे लेने हैं, स्कूल में जाना है, स्कूल में जाओ, वाइवा करो, जो भी कुछ करना है करो, पार्टी करो फेयरवेल की, लेकिन उसके बाद 10 दिन मेहनत, फिर पार्टी होगी सीधे बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद। तुम रिजल्ट लेके आओ, तुम एसआरसीसी पहुंचो, मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। और बताओ, तुम 500 में से 500 लेके आओ ना, 500 में से 500 कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलो अकाउंट सीखो, बीएसटी में 300 में से 300 लेके आओ, बताओ क्या चाहिए प्राइस में, कॉमेंट्स में लिख डालो, मैं दूंगा, इस बात का वादा कर रहा हूं। जो मेरे मतलब होगा मेरे लेवल के अंदर, ये नहीं कि फरारी दे दो, बीएमडब्ल्यू दे दो, जो मेरे बस की होगा मैं तुम्हें अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगा, गिफ्ट दूंगा। लेकिन तुम नंबर तो लाओ, मैं करने को तैयार हूं, हम सब तैयार हैं, आपके पेरेंट्स में सब मेहनत करने के, टीचर्स रेडी हैं। बस जम के आपसे कमिटमेंट चाहिए कि आप अगर मेहनत करोगे ना, चाह लोगे तो हो जाएगा भैया। एक बार खुद से करके तो देखो, आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है,
ये अचीवमेंट जीवन भर तक साथ चलेगा। तो खुद को पढ़ाओ, जब मैं तुम्हें सिखा दूं समझा दूं तो दोस्त को समझाओ, कमजोर दोस्त को। खुद को पढ़ाओ कॉपी में लिख लिख के, वो हमेशा याद रखोगे। ऐसा पढ़ो कि किसी और को पढ़ा सको, वो दिमाग में हमेशा रहेगा। और प्लीज डे वाइज शेड्यूल जो है वो डेस्क पे लगा दो, और डेली अटेंडेंस जरूर लगाना है। अटेंडेंस कैसे लगाना ये बता रहा हूं। अटेंडेंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन दिस सीरीज। क्यों? अपना नाम लिखो ऊपर, उसके बाद डे 1 डन, डे 1 में। डे 2 में लिखोगे डे 1 एंड डे 2 डन। डे 3 में लिखोगे डे 1 डे 2 डे 3 डन। ऐसे करके डे 4 में डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डन। जब आप ये लिखते हो ना कमेंट्स में, तो ये एक मोरल प्रेशर देता है आपको, भाई सुनील सर डे 3 पे पहुंच गए हैं, मेरा अभी डे 1 भी कवर नहीं हुआ। तो उस प्रेशर से आप पढ़ लोगे, नहीं तो फिर दिमाग से निकल जाएगा। तो अगर आप ये लिखोगे, आपके फायदे की बात है, मैं आपसे एक सिक्का नहीं ले रहा। मैं पूरे 12th को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं, 3-3 4-4 5 बार रिवीजन कराता हूं। मैं आपसे एक सिक्का नहीं लेता। जो बुक्स अच्छी होती है मैं वो बुक्स जरूर रेकमेंड करता हूं, लेकिन मैं एक सिक्का आपसे कभी लेता नहीं। तो ये मैं आपसे बोलूं, ये जो कमिटमेंट आप खुद से कर रहे हो ना, ये आपको बहुत हेल्प मिलेगा 10 दिन सीरियस दिखाने में। हटा दो इंस्टाग्राम, हटा दो सोशल मीडिया, स्नैपचैट हटा दो। 10 दिन के लिए करियर बनाना है जिनको, हटा दो। बताओ मैं और क्या कर सकता हूं आपके लिए, कहां प्रॉब्लम आ रही है आपको, और खुद से कमिटमेंट करो। क्या आप रेडी हो? अगला बंदा तुम्हारे लिए खड़ा है बिना आपसे कुछ लिए, सिर्फ अपना पूरा करियर, मेरा जो पूरा करियर है आपके रिजल्ट पे टिका हुआ है, तो मैं उसकी वजह से मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि हम दोनों का करियर जो है ना, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आप अच्छा करोगे मेरा करियर बनेगा, मैं अच्छा करूंगा आप लोगों के लिए तो आपका करियर बनेगा, आपका बोर्ड एग्जाम बनेगा। यही रिलेशनशिप है बस, और कुछ नहीं। जो प्यार, जो सामान आप पूरे साल देते हो, कहीं भी जाते हैं देते हो, उसको पे बैक करने का टाइम आ गया है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, रेडी हो जाओ। 1 फरवरी से सारा काम छोड़ देना, 2 घंटा मेरे साथ बैठ जाना, 2 घंटा घर पे जरूर बना लेना, कमेंट कर देना हाँ होमवर्क डन हो गया। क्लास वर्क ही होमवर्क है, कहीं अटको तो देख लेना, कोई डाउट आएगा ही नहीं फिर आपका। इतना कर लोगे ना, हो जाएगा, इतना भरोसा रखो। जब यहाँ तक 9 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ा दिए ना, तो भरोसा रखो हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, एंड करते हैं इस वीडियो को। मैं लगता हूँ अपने प्लान में पूरा का पूरा स्केड्यूल बनाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। आप लोग रेडी रहना, मिलते हैं 1 तारीख को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो को एक बच्चे तक पहुँचा देना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। लाइक और कॉमेंट जरूर करके जाना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।